नमस्कार पवन वर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, स्वागत है आपका शुभम पोद्दार जी। आवाज़ आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय लेखक मंच परिवार का हार्दिक अभिनंदन, आभार। सुभाष झा सिंगर, नमस्कार भाई, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर राजीव कुमार दास, हजारीबाग, झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि विदित है, आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है, त्रस्त है। विश्व के बड़े बड़े देश भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। जिनके पास जितना पर्याप्त साधन है, उन साधनों के बावजूद भी वो अधिग्रस्त हैं। नमस्ते अमृतेश मिश्रा जी, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद जाकिर हुसैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय लेखक मंच की ओर से इस्तकबाल करते हैं आपका। मैं डॉक्टर राजीव कुमार दास। तो मैं बता रहा था कि संपूर्ण विश्व आज जो त्रस्त है कोरोना महामारी से, जब तक इसका वैक्सीन, टीका नहीं निकल पाता है, तब तक त्रस्त ही लग रहा है। अपने स्तर से विश्व के चिकित्सकों ने अथक प्रयास किया है, कर रहे हैं, और धीरे धीरे काबू भी पाया जा रहा है। हम लोगों को सुरक्षित रहना है, अपने अपने घरों में एक दूरी बनाकर, आवश्यकता पड़े तभी निकले, नहीं तो अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन के सिवा इसकी कोई दवा नहीं है। सुरक्षित रहना है, घर में बंद रहना है, परहेज रखना है, बहुत सारी सोशल डिस्टेंस से। अभी वर्तमान में यही हमारी सबसे बड़ी दवा है। आइए 4 मिसरे से आगाज करता हूँ। चाहे किसी राष्ट्र से भी, हालांकि यह विश्व जान रहा है कि चाइना से ही, चीन से ही। प्रदीप कुमार पोद्दार जी, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सर। यह वायरस निकला है। हालांकि कोरोना एक वायरस का नाम है, लेकिन कोविड-19 वर्तमान समय में जो हम लोग ग्रसित है, वह कोविड-19 नामक कोरोना परिवार के वायरस से ग्रसित है। यही इसका नाम है, और यह सब जान रहा है कि चाइना से ही यह वायरस आया है। और अभी हम लोग तो अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आशा है आप सब भी सुरक्षित होंगे, सब कुशल होंगे। मेरी शुभकामना है सब कुशल रहें भी, कुशल रहें भी,
सुखी रहे, संपन्न रहे। आइए सीधे सीधे चार मिसरे से जोड़ता हूं। चाहे यह चूक हुई है, चाहे जो भी हुई है, मैं उसी राष्ट्र को कहना चाहता हूं जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है, प्रभावित हो रहा है। देखिएगा। सारे जग को सताए हो क्यों चाइना, सारे जग को सताए हो क्यों चाइना, मौत ऐसी बनाए हो क्यों चाइना, हर तरफ है तबाही तबाही मची, कोरोना लेके आए हो क्यों चाइना, कोरोना लेके आए हो क्यों चाइना। आदरणीय रजनीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारे जग को सताए हो क्यों चाइना, कोरोना लेके आए हो क्यों चाइना। और आप लोगों को मेरा जो संदेश है वह संदेश भी चार मिसरों से देना चाहता हूँ। हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो अपने घर रात दिन, हाथ धोते रहो अपने घर रात दिन, सैनिटाइज करो अपने घर रात दिन, लॉकडाउन से ही हारेगा कोरोना, बंद हो के रहो अपने घर रात दिन। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर पोद्दार जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार पोद्दार जी। हाथ धोते रहो अपने घर रात दिन, सैनिटाइज करो अपने घर रात दिन, लॉकडाउन से ही हारेगा कोरोना, बंद हो के रहो अपने घर रात दिन, बंद हो के रहो अपने घर रात दिन। शहर से लेकर गांव तक हर जगह इस महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया। राष्ट्रीय लेखक मंच परिवार का मैं नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और घर में रहते हुए मैं एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से, क्या करना है उसे भी आइए चार मिसरे में रखता हूँ, देखता हूँ। हर दिशा एक ही अब हवा बन गई, हर दिशा एक ही अब हवा बन गई, एक दूजे से मिलना सजा बन गई, आदमी आदमी दूर रहने लगे, दूरियां जिंदगी की दवा बन गई,
दूरियां जिंदगी की दवा बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम पोद्दार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना विषय को लेकर 4 मिसरों के साथ फिर मैं दूसरे विषय पर जुड़ूंगा। अंतिम में 4 मिसरा और रखता हूं कोरोना विषय को लेकर। वह भी एक संदेश, एक मेरी हिदायत है कि आप लोग मेरे हिदायत पर शायद चलेंगे और कोरोना की महामारी से हम बचेंगे। मानव की जीत होगी, वायरस की हार होगी। हम लोग इसी शुभकामना के साथ 4 मिसरों के साथ समाप्त करूंगा, उसके बाद दूसरे विषय पर जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम पोद्दार जी। गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म भोजन करो, गर्म पानी पियो, गर्म भोजन करो, मास्क मुख पे रखो, सुबह आसन करो। चूक मानव से कैसे कहाँ हो रही, सभ्यता हम बचा लें ये चिंतन करो, सभ्यता हम बचा लें ये चिंतन करो, सभ्यता हम बचा लें ये चिंतन करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कोरोना विषय को सुनने के लिए। राष्ट्रीय लेखक मंच परिवार का नमन, आभार। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे से। चर्चा परिचर्चा इसी प्रकार होती रहनी चाहिए लाइव मंच से। साहित्य समाज का दर्पण है ही, समाज को दिशा साहित्य से मिलता रहता है, चाहे वो जिस प्रकार से भी हो। अब मैं विनीत झा, कैसे हैं विनीत झा जी? स्वागत है, आभार है, नमन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आइए अब मैं राष्ट्र प्रेम की ओर चलता हूं और इस विषय को सुनने के पहले मैं एक चित्र आप लोगों के सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारे देश के एक लाल, राजस्थान के, आप लोगों ने भी सुना होगा, सौरभ कटारा, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहीद हुए थे। उनकी ऐसी परिस्थिति रही है कि 8 दिसंबर को उनकी शादी हुई, 15 दिसंबर को ड्यूटी ज्वाइन किया उन्होंने, 23 दिसंबर को शहीद हुए और 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था और 26 दिसंबर को उनकी अंतिम यात्रा रही है। 23 को शहीद, 25 को जन्मदिन, 8 को विवाह, 15 को ड्यूटी, 23 को शहीद, 25 को जन्मदिन। क्या गजब का कॉम्बिनेशन रहा है और कैसे वो राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपना संपूर्ण राष्ट्र के नाम न्यौछावर किया।
ऐसे ऐसे वीर जवानों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आइए 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। हर जवानी के अपने असर होते हैं, हर जवानी के अपने असर होते हैं। फौजियों में गजब के लहर होते हैं, हर जवानी के अपने असर होते हैं। फौजियों में गजब के लहर होते हैं। इससे ज्यादा हंसी और कहानी हो क्या, जो वतन पर मिटे वो अमर होते हैं, जो वतन पर मिटे वो अमर होते हैं। हर जवानी के अपने असर होते हैं। फौजियों में गजब के लहर होते हैं। इससे ज्यादा हंसी और कहानी हो क्या, फौजियों में गजब के लहर होते हैं। फौजियों में गजब के लहर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात रखना चाहता हूँ कि सौरभ कटारा की पत्नी यानी वीरांगना, क्या उन पर बीतता होगा, क्या वह सोचती होगी। मैंने अगले दिन अखबार में पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, मुझे अपने आप पे फक्र है कि मेरा विवाह एक ऐसे वीर से हुआ था जिन्होंने अपने साथ साथ मेरा भी नाम इस दुनिया में रोशन कर दिया। उनके मन में निश्चित उनके हृदय में तरह तरह की बातें उठती होंगी, तरह तरह की सोच चिंतन वो करती होंगी। और मुझे जहाँ तक लगता है उनका जो भाव रहा होगा शायद इसी प्रकार का भाव रहा होगा। देखिएगा, टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन, टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन। बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन, बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन। कुमार ए निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सौरभ कटारा की पत्नी के मन के भावों को रखने की कोशिश करता हूँ, रखने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित उनके हृदय में यह भाव होगा और वह सोचती भी होगी। देखिएगा फिर से गजल का मतला। टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन, टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन। बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन। मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं। गजल के शेर है, मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं।
लिपटे होते हैं तिरंगों में सभी न जाने मन, लिपटे होते हैं तिरंगों में सभी न जाने मन। और उनकी पत्नी तो उम्मीद कर रही होगी कि 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन अपने घर में बुलाकर मैं बहुत अच्छे तरीके से विवाह के बाद अपने साथ पहला जन्मदिन उनका मनाऊंगी। वो तरह तरह की उम्मीद, तरह तरह की सोच रख करके एक आशा रखी होगी कि उनके पति आएंगे, लेकिन 23 को ही वो शहीद हो जाते हैं, 25 को जन्मदिन रहता है। क्या सोचती होंगी, देखिएगा इस शेर में। जन्मदिन में तुझको क्या दूं सोचती मैं ये रही, जन्मदिन में तुझको क्या दूं सोचती मैं ये रही, मांगते कुछ और मांगते मुखाग्नि न जाने मन, मांगते कुछ और मांगते मुखाग्नि न जाने मन, मांगते कुछ और मांगते मुखाग्नि न जाने मन। जिंदगी का मोड़ कैसा तू है मेरी कांधों पर, जिंदगी का मोड़ कैसा तू है मेरी कांधों पर, दो घड़ी भी बाहों में तेरी कटी न जाने मन, दो घड़ी भी बाहों में तेरी कटी न जाने मन। 17 दिन आप जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय लेखक मंच। आप जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ आ रही है, स्पष्ट करें।